नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। क्या हुआ, बात उस समय की है कि कन्हैया जब हर रोज उठते थे ना सुबह सुबह में उस बाल स्वरूप में, तो यशोदा मैया जगाती थी गा के, जागो मोहन प्यारे भोर भई, सखा द्वारे आए तिहारे, जागो मोहन प्यारे। कहती कि मैया कहती कि लालन अब भोर भई है मेरे लाल कन्हैया, जागो बलिहारी जाऊं मेरे लाल के ऊपर, बधाइयाँ लेती थी। जहाँ कन्हैया जिस पलंग पे सोते थे ना उसके पास जाके मैया पहले तो बहुत देर तक दुलार करती, और कन्हैया कभी इधर करवट कभी उधर करवट ऐसे बदलते रहते। फिर चुंबन लेती, कभी गाल पे हाथ फेरती, कभी सिर में केसों में हाथ फेरती, और कान्हा जैसे ही उठते तो मैया के सीने से लिपट जाते, गोद में फिर सो जाते। मैया फिर उठाती, देख तेरे सब सखा आ गए बाहर और सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, क्या वन नहीं जाएगा आज। और कह रही है कि देख घर घर सब ब्रजनारी, नव नव युवती आई है ना, वो भी दूध दही बिलो रही हैं। देखो उनकी चूड़ियों की, उनके कंगन की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पहले ये शोर शराबा नहीं था ना, शोर होता था तो ब्रज में किसका, कन्हैया की वंशी नाद का, बाकी तो और कोई था ही नहीं। तो कह रही देखो नई नई जो ब्रज नारी आई हैं उनकी कंगनों की चूड़ियों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है, घर घर में दूध बिलो रही हैं, वो दही बिलो रही हैं। और मैं भी तेरे लिए देख वो एक लोनी अलग से न्यारी भर के राखी है, देख उसको तू पा लेना। और हे मेरे नारायण वन को चलो, देख वो गाय हमारी सब वन की तरफ अपने आप ही जाने लगी, तेरा इंतजार करके थक गई, कब लाला आएगा और कब गैया। ते बहुत प्रेम करती थी ना गैया भी। तो आगे आगे कन्हैया चलते थे, पीछे बछड़े गाय सब, जैसे माता के पीछे बालक चलता है ना, किसी भी योनि में किसी भी अवस्था में देख लो, जहाँ माता जाएगी तो उसके बालक साथ साथ होते हैं। लेकिन गैया सब कन्हैया से इतना प्रेम करती थी, आगे बंसी बजाते हुए उन नुपुरों की छनकार, तो आगे आएगा देखना वर्णन, बड़ा प्यारा वर्णन है इसमें। तो मैया जगा रही है ऐसे। फिर एक सखी है वो कह रही है, एक सखी कह रही है कि कहाँ इसमें दूसरी सखी से कह रही है, एक सखी उठी है सुबह सुबह भोर में ही और नंद बाबा के द्वार पे आ गई है वो सखी, और उसी से मैं कन्हैया उठे हैं, और उस आलस, उस जो वो लटाएं नहीं होती केस की जो लट होती हैं वो यहाँ उधर, क्योंकि अब सो के उठे तो सब कुछ उलझ फुलझ हो रखा है, तो वैसी कांति वैसी जो शोभा थी वो उस गोपी ने देखी है, और देख करके खड़ी हो गई वहीं पे। कैसी, बस जैसी थी। और पता है पलके न उबासी ले रहे कन्हैया, ऐसी सुंदर सलोनी सूरत है, नींद में है झूमते हुए, पलके नीचे झुकी हुई हैं, और ऐसी बस शांत अवस्था जैसे बहुत ही मासूम हो गए हों। नहीं तो नटखट तो हैं, लेकिन इस अवस्था में बड़े मासूम लगते हैं। केस बिखरे हुए ऐसे घुंघराले हैं, बहुत सुंदर वो छवि नजर आई। तो गोपी कहीं हिला नहीं गया, जैसे बुत बन गई हो, और ऐसे टेढ़ी गर्दन करके थोड़ी नीचे हाथ लगा के हाय कल्पना करने लगी वो गोपी कि मेरा लाला अगर ऐसा होता मैं कितनी भाग्यवान होती। यशोदा मैया को मतलब क्या बोलते हैं, उनको दुआएं देने लगी, बड़ा सौभाग्य है तेरा, बहुत परमात्मा ने ऐसा भाग्य जैसा यशोदा का लिखा है ऐसा मेरा क्यों नहीं लिखा, क्या मेरी गोद से ये लाला प्रकट नहीं हो सकता था, जन्म नहीं ले सकता था ऐसे। और ग्वालिन माँ ने भीत की तरह स्थिर हो गई, जैसे कोई दीवार पे पोस्टर या चित्र लगा देते न, इस प्रकार बुत बन के खड़ी हो गई उस रूप को देख करके। तो ऐसे अचानक कान्हा की नजर पड़ गई, क्योंकि ये तो भगवान है, अंतर्यामी हैं, लीलाधर हैं, सबके मन की व्यथा जानते हैं और सबको उनके हिसाब का, उनके जितना प्रेम किया उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं प्रभु। ऐसी स्थिति तो है ही लालजू महाराज की।
तो नजर पड़ी कि गोपी बहुत प्रेम में इसी छवि को देखना चाहती है। और ये आपने भी कभी महसूस किया होगा, चाहे आपको कोई कहीं से भी देख रहा होगा, आपकी दृष्टि उस तक पहुंची जाती है। ये प्रभु का कोई गुण है, नियम है, पता नहीं सृष्टि का क्या है, लेकिन आपको बोध हो जाता है कि अचानक कोई देख रहा, वही दृष्टि जाएगी अचानक ही, आपको पता भी नहीं होगा। जैसे दृष्टि उसके ऊपर पड़ेगी तो वो भी आपको देखता हुआ महसूस होगा और आप यहाँ से उसको देख रहे होंगे। तो ऐसे ही देखने लगे। तो गोपी भली हाय बलिहारी जाऊं श्याम तुझ पर, मैं तो देखना दूर से देख रही थी तो आपने कृपा कर दी, जो इस अधम को भी निहार रहे हो आप। तुम अंदर ही अंदर मुस्काने लगी और गोपी कहीं से वहां से हिलडुल नहीं पा रही है। तो कन्हैया ने आखिर में मंद मंद मुस्काना शुरू किया कि देख बावरी होगी है री गोपी, तू बावरी होगी, ना हिल रही, ना उधर आ रही, ना द्वार में अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है घर में, ना अपने किसी काम काज के लिए जा रही है। तब तक मैया की नजर पड़ी। का भयो रे लाला, वो देख मैया, वो ते गोपी बावरी हुई खड़ी है, बहुत देर हो गई, पूछ उसे क्या चाहिए। कन्हैया भी तो बहुत नटखट है ना, पूछ माता उसको क्या चाहिए। कह रही है कि ठीक है मैं पूछती हूँ। तो यशोदा मैया तो जानती थी कि गोपियाँ ऐसे ही आती हैं बहाने कर करके लाला के दुलार करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए। ठीक है मैं पूछती हूँ, बात करने के लिए चलेगी। तब ये बात वो जो गोपी थी उसको भी बाह्य ज्ञान हुआ और वो अपने घर की तरफ आ गई। तो सखी दूसरी एक नई वधू आई है, उसके आगे बातचीत कर रही है कि आज सखी जब सुबह सुबह मैं वहां से गुजर रही थी नंद बाबा के द्वार के आगे से, तब तक आंखें मूंदते हुए, हाथों से अपने नेत्र रगड़ते हुए सुबह सुबह लालजू ने जगे थे। रूप के विशाल, ऐसा सुंदर विशाल रूप मैंने कभी देखा नहीं था। और ऐसे गुणों के जहाज है, देखो मेरी मन की व्यथा जान ली उन्होंने। कहा यशोदा मैया के आगे कि मैया पूछो उनको क्या चाहिए, लेकिन जो मुझे चाहिए था वो तो प्रदान कर ही दिया था मुझे। वह ऐसी अध्रुव मुस्कान सुबह सुबह जिसकी सब ब्रजवासी को मतलब इंतज़ार रहता है, एक उनकी मुस्कान कैसे मिल जाए, तो समझ लो उससे तृप्त हो गई थी मैं और वहाँ से आ गई थी। कुंडल, उस कन्हैया के कुंडलों में जो अलके थी, जो केस की लट बनी हुई थी ना घुंघराली, वो उलझी हुई थी, ऐसी मानो कि कोई जाल सा बिछा हो और आधे मुख कमल को ढके हुए थी। मैं निहाल होगी ऐसे रूप को देख करके, ऐसी शोभा मैंने कभी देखी नहीं। करोड़ों कामदेव लज्जित हो गए उस रूप के ऊपर। स्त्रियां शर्मा जाए, नई विवाहित जो गोप वधू आई हैं वो कुछ नहीं है उस रूप के आगे, चाहे वो अपना कितना भी अच्छी तरह श्रृंगार कर लें, लेकिन उस सौंदर्य उस रूप के आगे जो मैंने सुबह सुबह कन्हैया को उठते हुए देखा था, वो उसके आगे वो सब फीका पड़ जाएगा। और आलस से ना गर्दन झुकी हुई थी। और देखो मैंने जब देखा ना, कभी कभी अंगड़ाई लेते, माखन जैसा कोमल शरीर है और आलस में अंगड़ाई ले रहे थे। हाय कैसा समा होगा वो सोच लो, कैसा वो माहौल होगा, कैसा वो क्या बोलते हैं उनकी उपमा कैसी होगी, वो मोहित करने वाली। और मैं आगे बता नहीं सकती, उस रूप का वर्णन कर नहीं सकती, मुझे लाज आ रही है। मैं यशोदा मैया को ये कहने की सोच रही थी कि मैया या को छुपा के रख है और नहीं तो नजर लग जाएगी। मैं किसी काम से गई थी, मेरा वो काम तो हो ही गया, जो कन्हैया के सुबह दर्शन हो जाए उस दिन तो पूरा दिन मंगलमय होगा, आनंदमय होगा। मेरा काम तो होना ही था, मैं समझ गई थी मेरा काम निश्चित होगा। लेकिन मैया को मैं एक बात कह के आई, मैया या को इस अवस्था में छुपा के रखा कर, तेरे लाला उस चांद से भी बहुत सुंदर है। किसी दिन कौ गोपी की नज़र लग जाए तो बहुत हृदय टूट जाएंगे। अगर कन्हैया को कुछ हो गया तो पूरा ब्रज समझ लो हानि हो जाएगी ब्रज को। कन्हैया को देख के ही तो ब्रजवासी जीवित हैं, छुपा के रख मैया।
तो एक पंथ दो काज हो गए मेरे आज, मेरा कार्य भी हुआ और सुबह सुबह जिस रूप माधुरी का वर्णन बहुत कम दर्शन होते मैंने उनके दर्शन भी किए। ऐसे गोपी वर्णन कर रही हो नई विवाहित गोप वधू के आगे। उस नई वो जो गोप वधू आई है उसको कोई ज्ञात नहीं, सिर्फ नाम सुना था कि कन्हैया कन्हैया, ऐसा जो वर्णन कर रहे। तो वैसे जिस समय वो गोपी बुत बन गई थी, ऐसे अब बताते बताते ये गोपी भी बुत बन गई, चित्र की तरह बन गई। जैसे दीवार पे कोई चित्र लगा हो ऐसे ही ये गोपी बन गई। तो ये दूसरी गोपी जो बता रही थी ताली बजा के ठहाके की हंसी से हंसी, हाय सखी यही अवस्था मेरी थी। उस समय मेरी अवस्था को देख के कन्हैया हंस रहे थे। सोचो अगर मेरे बताने से आपकी ये दशा होगी, मैंने उस छवि को देखा है, उस उपमा को, उस रूप माधुरी को मैंने देखा, तो मेरी क्या हालत हुई होगी। तो गोपी सेम जैसे कन्हैया हंस रहे थे वहां से पागलों की भांति ये आनंद की बहुत अद्भुत छटा। तो कहती मैं भी ऐसे ही बुत बन गई थी, चित्रपट के समान स्थिर हो गई थी। कन्हैया बोले मैया पूछवा गोपी सो का चाहू, क्या चाहिए उसको। तो नव जो गोप वधू थी बोली है सखी मैं अगर ऐसा किसी दिन कोई समय आएगा कि मेरे नेत्र भी छवि को देख के नेत्र होने का आभास सफल मानेंगे, जैसे मानो किसी कार्य का सफल होना माना जाए, कोई हम कार्य करें वो सफल हो जाए, तो नहीं होता कि कार्य सफल हो गया। जब नेत्र दिए हैं तो किसी खास वस्तु को देखने के लिए दिए हैं। अगर इतनी सुंदरता इतनी रूप माधुरी हो उनकी, तो ये नेत्र और किसी को तो देखने के लिए लायक है नहीं। उनको देख लेंगे तो उसके बाद कोई देखना जरूरी भी नहीं रह जाता। और हम तो ब्रजवासी हैं और वो कहते ब्रजवासी उनके प्राण हैं। क्या ऐसा होगा कभी मेरे नेत्र सफल हो पाएंगे। जैसे गोपी ने ये बात कही, देखो जो सच्चे हृदय से पुकारता है ना प्रिया प्रीतम को, क्षण भर नहीं लगाते। और कन्हैया राधे जी को कहते कि आप विश्राम क्यों नहीं करते, आप बैठते क्यों नहीं, आप ऐसी अवस्था में खड़े रहते हैं कि राधे मैं बैठ तो जाऊं, लेकिन मेरे जो प्राणों से प्यारे हैं ना, अगर वो पुकार ले और मेरे को उठने में, बैठ के उठने में जो समय लग गया, अगर कहीं कोई लेट हो गए तो फिर क्या होगा। मैं ऐसे उनको कष्ट, इतनी समय जो कष्ट होगा उसको कैसे निवारण नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे ज़्यादा दुख होगा। मैं लेट हो जाऊंगा उधर तक पहुंचने में, अपने भक्तों का जो कष्ट होगा उसका निवारण करने में मैं लेट हो जाऊंगा। इसलिए मैं बैठता नहीं, अपने भक्तों के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। इतना कहा नहीं गोपी ने, क्या मेरे नेत्र सफल हो पाएंगे कभी। थोड़ी ही देर में पीछे से और लालजू वहां पधार गए। वाह भाई। और पीछे से जो गोपी थी उसने नजर ऐसे कहा ना, जो जहां पहुंचते आपकी दृष्टि पड़ती पड़ती को देखता हो। दूसरी गोपी को आभास हुआ कि पीछे से कोई आया। और लालजू के चरण इतने कोमल और नुपुर जो पहनते हैं वो बस चोरी पकड़ा देते थे कन्हैया की, बाकी पता नहीं चलता। ठुमक ठुमक दबे पाँव से आते थे। तो जैसे महल से निकले तो पीछे पीछे गोपियां हो जाती थी, वहां से बोलती नहीं थी, एक एक छटा का आनंद लेती थी। कैसे चरण रख रहे हैं, कभी इधर ठुमक, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, ऐसे त्रिभंगी अवस्था, हाथों का हिलाना, बिल्कुल धीरे धीरे चरण जहाँ पड़ते थे चरणों को चूमते हुए चलते थे, रज उठा लेते थे। कभी गोपी सीने से लगाती, जिसका भाव होता ना इस तरह। कोई मस्तक पे लगाती, हाय मैं इनके चरणों की दासी बन जाऊं। कोई कहती कि मैं जन्म जन्मांतर इनकी भक्ति प्राप्त करूं। कोई कहे मेरा लाला बन जाए। प्रेम की तृप्ति होती नहीं। सोचो अगर उन्होंने तो उस समय साक्षात उनके साथ लीला करने पधारे थे, हम तो अभी चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा क्या हाल हो रहा है अंदर से महसूस करके देखो एक बार, तो उनका क्या हुआ होगा। यही बात उनकी। तो पीछे पीछे चल रहे थे और 5 रंग की मैया ने आज पगड़ी पहनाई है ऊपर, ऐसे गोथ करके बनाते ना पगड़ी पहनाते, वैसे ऐसे रूप के ऊपर बलिहारी जाऊं, ना कभी दर्शन होंगे ना हुए होंगे। ऐसा रूप पहली बार देखा है। कानों में ना मोतियन के चौकड़ा पहना रखे हैं 4-4। आज मकराकृत कुंडल है और गले में बड़ी सी फूलों का हार पहना यशोदा मैया ने आज, वैसा ही। और ओहो, एक तो इतने बहुत सुंदर हैं कन्हैया, और ऊपर से मैया ने इनका श्रृंगार कर दिया है। तो सोचो क्या
बिजली गिर गई उस दिन ब्रज में, और सारी गोप वधु जो नई नई विवाहिता थी, माताएं चाची ताई तो इंतजार करती हैं, यशोदा ने अब लाला को तैयार कर दिया। तो जो माताएं थी ना, जो काकी चाची थी, ताई थी, वो तो अपने काजल को उंगली पे लगाए रखती थी, डांटती रहती थी, हाय मेरे कन्हैया को कहीं नज़र तो नहीं लगा देंगी, नई नई गोप वधुआई हैं। तो पहले टीका लगाती थी, कन्हैया का आधा मुंह तो वैसे काला कर देती, कभी कान के पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो और नई नई गोप वधु कोई खिड़कियों से, कभी झरोखों से, जिनकी सास कोई होती ना कठोर स्वभाव की, नहीं नहीं बाहर नहीं जाना, पराये मर्द को देखेगी ऐसे, लेकिन वो तो बाल स्वरूप था। एक माताएं होती नहीं, पर्दा तो बहुत जरूरी था उस समय, होता ही था, तो छुप छुप के देखती थी गोपियां कैसा रूप, कैसे श्रृंगार के यशोदा मैया ने। यशोदा मैया के पास कोई काम नहीं था सिवाय कन्हैया की सेवा और उनका रूप श्रृंगार करना, केसों में सुगंधित तेल लगाना। आज जो श्रृंगार क्या, उससे हम सोच सकते हैं कि मैया कितना दुलार करती होंगी जब पूरा ब्रज ऐसा करता हो, और जिसके घर में साक्षात रहते हैं। तो सोचो, हर समय ही आनंद ही आनंद, हर समय सेवा ही सेवा कन्हैया की। और मैया डांटती भी थी, ऐसी बात नहीं थी, प्रेम ही प्रेम था, डांटती भी थी, लाठी से मार भी देती थी, डरा भी देती थी, ऐसा होता था। तो वो गोप वधु पहले सुना कि वहां से आवाज ये कोई कर नहीं रहा, धीरे धीरे वहां से निकल गए, पीछे से तो भवन की तरफ चल दिए कन्हैया। वो जो गोप वधु थी भूल गई कि मर्यादा में रहना, सास डांटती थी या कहीं नहीं बाहर नहीं जाना, ये सब कुछ भूल गई। अब तो वो भी पीछे पीछे हो चुकी, और जब गोपाल सामने आए तब बोली कि ये कन्हैया ही है जिनका आप सुबह वर्णन कर रहे थे, जो बता रहे थे। हाँ, ये गोप, ये यही वो गोप ग्वाल है, बाल कन्हैया बाल स्वरूप में है, यही नंद बाबा के लाला हैं, यही यशोदा मैया का दुलारा है, इस ब्रज का तारा है, ये सभी सखियों का, नेत्रों का, मतलब बसे हुए हैं सबके हृदय में, यही है वो मनमोहन, यही वो चित चुराने वाले। पता नहीं सखी बोलती जा रही है, शब्द खत्म नहीं हो रहे ऐसे, और वो गोपी उस दूसरी जो बड़ी सखी थी, उनकी गोपी थी, उसकी तरफ निहार रहे हैं। अब वो जो गोप वधु थी वो कह रही है, देख सखी वो छैल छबील हो जिसको आप वर्णन कर रही थी, और वो ना अभी थोड़ी देर पहले यहां से आया है, और उसके कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, और उसके अधरों पे ऐसी मुस्कान ना, इतना रूप सलोना है कि अंदर हृदय में उनके प्रति दया सी प्रेम उमड़ आया था। करना नहीं पड़ता, प्रेम हो जाता उनसे। आपने तो कम बताया था, उनके नेत्र इतने हैं समुद्र की तरह गहरे, जिनकी गहराई को नापना बहुत मुश्किल था। रूप इतना सलोना, ऐसी मृदु मुस्कान कि बस कोई एक मुस्कान पे मर जाए। कभी नहीं देखा ऐसा रूप। अगर उनकी सुंदरता का वर्णन पूरा जग एक साथ करे तो भी कम पड़ जाए। मुख की शोभा, उनकी सुंदरता के आगे करोड़ों चंद्रमा लजा जाएं, ऐसी उनकी सुंदरता है। आपने तो कम बताया था, वो तो आज इतने सुंदर लग रहे थे कि आप सही कह रही थी यशोदा मैया को जो बोल के आए थे कि उनको छुपा के रखो, उनको नजर लग जाएगी, उनको लग जाएगी नजर। आप यशोदा मैया को एक बार फिर कह के आना। ओहो, किस विधि से यशोदा मैया के लाला बने, ऐसी कोई विधि मुझे बताओ, कोई उपाय मुझे बताओ, ऐसा ही लाला मेरे घर में भी प्रकट हो। ये कह के वो गोपी रो पड़ी, उसके नेत्रों में आंसू आ गए। लेकिन ये आंसू जलन के नहीं थे, ये प्रेम के आंसू थे। हर ब्रजवासी के हृदय में वास था कन्हैया का, अभी भी है, खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। जिसने जिस भाव से पुकारा उस भाव से प्रकट हो गई। जिस भाव से, वात्सल्य तो वात्सल्य, सखा तो सखा, पता नहीं क्या, अभी क्या वर्णन करे, कोई हमारे को आता जाता तो है नहीं, लेकिन इनमें तो ऐसे मेरे हृदय में भी हलचल हो रही है कि सही बात है, इतना प्रेम प्रभु के सिवाय तो कोई कर ही नहीं सकता। फिर वो दूसरी सखी कहती है
सखी तेरा तेरा नहीं है ये हाल, ये सब ब्रज की जो ब्रज बाला है उनको सबको मोह रखा है। ये जादूगर है, जादूगर। और हाथी की तरह मस्त चाल में चलता हो। देखो कैसे इनकी चाल कितनी मधुर चाल है। इनके नुपुरों की ध्वनि सुनो है। उनकी जो गले में फूल माला, वन माला जो पहना यशोदा मैया ने, उसको निहारो एक बार। उनके रूप को देखो, उनकी देह को देखो, उनके हस्त कमल देखो, कंगन देखो। एक एक चीज, एक एक वस्तु उनके रूप के ऊपर खिली हुई है। कमल, जो कमल है, कमल के फूल हैं, लक्ष्मी जी उनकी बलैया लेती हैं उनसे। उनकी ऐसी मुस्कान है, ऐसे अमृत के समान उनके मीठे बोल हैं। श्याम वर्ण उनकी सूरत है, नीलमणि, ऐसे मेघ बादल भी फीके पड़ जाए उनकी सुंदरता के आगे, जैसे बादलों का वर्णन नहीं कर सकते, उसी प्रकार उनकी सुंदरता और उनके तेज के, उनके रूप का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसा उनका मुख कमल है, चंद्रमा के समान, जो सबके मन को हर लेता है। चितचौर ऐसे हैं जो एक बार उनको कोई देख ले उनके मन को हर लेते हैं। और इस जग में न कोई जादूगर है। ये नंद को लाला, ये जादूगर प्रकट हुआ है। जादूगर ही तो ऐसी लीलाएं करता है। कोई ऐसा कभी हुआ किसी को हम देखें और वो हमारा सब कुछ लूट ले, सब कुछ चुरा ले, ना नींद आए, ना चैन, ना किसी काम काज में मन लगे? क्या भी कभी ऐसा हुआ है? ऐसा तो कोई जादूगर ही कर सकता है सखी। ऐसा तो कोई आम इंसान तो कर ही नहीं सकता। ये जरूर नंद बाबा का जो लाला प्रकट हुआ है, ये जरूर जादूगर है। फिर सखी लालजू से बोलती हैं, सुनो लाल, एक ब्रजवधू है, जो बड़ी गोपी है, वो कह रही है कि हे लाला एक बात सुनो, एक ब्रज में वधू आई है, नव वधू आई है, वो तुम्हारा ध्यान करत है, वो नित्य प्रति तुम्हारी चर्चा करती है, तुम्हारे प्रेम में ना अश्रु बहाती रहती है और कहती है कब मेरे नेत्रों को शीतलता मिलेगी। आप उस दिन भी आए लेकिन उनके पीछे से निकल गए, वो आपको ढंग से देख नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाई। एक बार आपसे विनती है, तनिक थोड़े से दरस दे दो और उस दासी के प्राण लौटा दो। उनके हृदय में, उनकी देह में वो जान वापिस आ जाएगी। कृपा करके इतनी है आपसे अरदास है, इतनी विनती है आपके श्री चरणों में, हे कान्हा मेरी विनती स्वीकार कर लो। जो वो सखी ऐसी बातें, गंभीर अवस्था की बातें कर, जब कन्हैया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे के जैसी ये बातें सिर के ऊपर से जा रही, लेकिन हृदय से बड़ी प्रसन्नता हो रही है कन्हैया को भी, और उसको बहुत गौर से सुन रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि उस दिन कुछ नहीं बोले। अगले दिन लालजू उसको वधू के पास गए और न बड़े मीठे मीठे बोल से बतलाने लगे। उसी समय उस नई गोप वधू ने अपनी सास को आते समय देखा तो कहा कि लाज के मारे शर्मा गई देख करके कि सास आ रही है, नहीं तो अगर नहीं शर्माऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी, तो नहीं तो फिर डांट पड़ेगी। तो ऐसे अच्छा है कि अब थोड़ा सा शर्मा ही जाती हूँ ताकि लालजू थोड़े से आगे चले जाएं, नहीं तो क्या, जैसी अभी मन में उनके 50 संकोच पैदा होने लगे। तो वो लाज इतनी आई कि बस चुपचाप वहां से खिसक ली, चल दी वहां से। वाकई सास जब उनके निकट आई तो उनसे कहने लगी, क्यों रे नंद के, हमारे घर क्यों नहीं आयो है? जो उस देखो भगवान प्रेरणा करते हैं, पता है, यहां गोपी को लाज आई, दर्शन दिए हैं, लेकिन सास आ गई है ना। गोपी को बड़ा दुख हुआ। देखो अभी तो लालजू सामने आए थे, इन नेत्रों की प्यास बुझने वाली थी, तब तक कि मेरी सास आ गई, अपने कर्म को कोसने लगी थी और वहां से चल दी बेचारी मन को संकोचते हुए, क्योंकि मर्यादा बहुत
रखनी पड़ती स्त्री शरीर को, क्या करती? अपना घर बार छोड़ करके दूसरे के परिवार में आना और वहाँ वधू के रूप में अपने जीवन को बिताना बहुत ही कठिन होता है। तो उसी समस्या के कारण अपने आप को कोसने लगी। लेकिन देखो, यहाँ लालजू ने फिर प्रेरणा कर दी उनकी सास को, और उनकी सास कही, क्यों रे नंद के, तुम हमारे घर क्यों नहीं आए है? तब कन्हैया बोला, अरे हमारी पतंग टूट के आई गई है मैया, वो तुम्हारी तरफ ही गई है, इसलिए मैं। अच्छा, वो ये कही कि हमारे घर क्यों नहीं आया? वो सास कह रही कि लाला तू हमारे घर क्यों आया है, कोई काम था क्या? तब कन्हैया कह रहा, अरे मैया मेरी पतंग टूट गई है, इसलिए मैं पतंग लेने आया हूँ। ऐसी मीठी मीठी बात बना करके निज भवन में चले आए। और कन्हैया के पीछे पीछे पता है कि भाई घर में कोई आया है तो उन्हीं की वो जो गोप वधू थी वो भी कन्हैया के पीछे पीछे चल दी और कहने लगी सखी से कि देखो, मैं जिनको गली गली में ढूंढती फिर रही थी, आज वो हमारे खुद घर आए दर्शन देने के लिए। बलिहारी कन्हैया के ऊपर उनकी लीला को मैं समझ नहीं पाई, देखो आज कृपा करने के लिए खूब आए। तो ऐसी बात है भाई, हम सोचते कुछ हैं और कन्हैया लीला कुछ कर देता है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होता वही है जो ये चाहते हैं, पता है। इसलिए हमारे को सब कुछ ना इनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जैसी इनकी इच्छा, बस आप जिसमें खुशी हैं, आपकी जो रजा, हम उसमें राजी हैं। बस हमेशा मन में यही रखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अभी कन्हैया ने क्या किया, एक बार कि गौरी देवी का रूप धारण किए थे। एक बार राधा रानी अपने पति अभिमन्यु को, राधा रानी का जो पति थे ना अभिमन्यु शरीर का, उनको कृष्ण से दूर रखने के उद्देश्य से मथुरा ले जाने का मन बना लिया कि सास और ननंद अभिमन्यु को कहती रहती थी कि ये राधा ना यहाँ उस नंद के बलाला से मिलती रहती है, उनसे बात करती है, लोग पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम ये छोड़ ही देते हैं, हमारी बदनामी हो, यहाँ से हम चले जाएंगे। तो कहा कि ठीक है मथुरा चलते, निर्णय बना लिया। वह पौर्णमासी के पास जाकर इसके लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। कहा कि हे पौर्णमासी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमारे को आशीर्वाद दीजिए, जाते समय हम आपका आशीर्वाद लेने हैं। देवी पौर्णमासी थी, उन्होंने अभिमन्यु को यह कहकर संतुष्ट करने की कोशिश की कि तुम जो भी सुने हो वह अफवाह के अलावा और कुछ भी नहीं है, और अपने मन में ये वहम मत पालो, राधा से पवित्र इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने उसे मथुरा न जाने और वापस घर लौट आने के लिए राजी कर लिया। जैसे इतनी बड़ी बात राधा रानी के लिए कही पौर्णमासी जी ने, तो कहा कि देखो ब्रज में मैंने सुना है कि पौर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सत्य बोलती हैं, और इनके लिए तो साक्षात वो संत भगवान भी आए थे, तो उनको भी प्रणाम किया था, उनकी चरण रज मस्तक पे लगाई थी, कन्हैया के मस्तक पर लगाई थी। तो ये बहुत सिद्ध भक्ता भी हैं, देखा जाए तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। तो फिर अभिमन्यु पौर्णमासी से वह यह अनुरोध किया कि वह राधा रानी को गोरा देवी की पूजा प्रारंभ करने की प्रेरणा दे। अभिमन्यु की जो मैया जटिला थी उसे बताई थी कि चंद्रावली गोरा देवी की पूजा करना प्रारंभ की थी। इसके परिणाम स्वरूप उसका पति गोवर्धन मल बहुत धनवान हो गया था। तो हे पौर्णमासी जी, आप भी राधा रानी को ऐसी प्रेरणा करो कि वो गोरा देवी की पूजा करे, उनकी सेवा करे, उनकी आराधना करे। इस अवस्था के अनुसार राधा रानी गोरा देवी की पूजा करना शुरू कर दी थी, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई थी घर में। एक तो प्रियाजू वैसे ही हर आदमी की, घर के जितने सदस्य थे प्रियाजू को कोसते रहते थे, कहीं न कुछ बात, कहीं कोई बात, कभी सास कभी ननंद, और अभिमन्यु भी जी बोल देते थे कि मैंने कौन ऐसा नहीं होगा जो इतना
बार बार अगर किसी के बारे में बोला जाए तो हर आदमी बोलना शुरू कर ही देता है। तो प्रियाजू ऐसे ही थोड़ी सी संकोच में रहती थी, तो कुछ नहीं बोलती थी। कहा जो कहते मान लेती। अब ठीक है, अभी गौरा देवी जी की आपने पूजा करने को कहा तो ठीक है, कर लूँगी। एक दिन जब वे पूजा करने के लिए जा रही थी, कन्हैया अचानक आकर उनका रास्ता रोक लिया। बहुत देर तक दोनों में वाद विवाद, तर्क वितर्क चलता रहा। इसके बाद राधा रानी कृष्ण की विनती की, फिर पूजा के लिए कुछ फूल तोड़ने के लिए चली गई। और उस तर्क वितर्क में ये कहा कि कन्हैया देख, ऐसे मत किया कर, मुझे बहुत सुनना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहती। मुझे चाहे कोई कुछ भी कह लो, लेकिन जिसमें आपको सुख मिले मैं वो कार्य जरूर करूँगी। ऐसा मेरा कर्तव्य बनता है, ऐसा मेरा धर्म बनता है। मैं आप ही मेरे सर्वस्व हैं। फिर पूजा के लिए फूल तोड़ने चली गई। चंद्रावली की सखी जो पद्मा ने वहाँ राधा कृष्ण को एक साथ देखा था, वह अभिमन्यु को सब कुछ बता दी थी। राधा कृष्ण एक साथ गौरी मंदिर में थे। जैसे ही अभिमन्यु को ये बात बताई तो अभिमन्यु को तो बस दिमाग में जितने सारे कीड़े थे प्रकट हो गए कि कहा कि पौर्णमासी बुआ तो ऐसे ऐसे बोल रही थी और यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। इसका मतलब पौर्णमासी बुआ भी कन्हैया का पक्ष लेती है। अभिमन्यु ने जो ये बात सुना तो ही वह अत्यंत क्रोधित होकर मंदिर की ओर भागा। उसी बीच कृष्ण गौरी मंदिर में जाकर गौरी देवी जैसा वेश धारण करके उनके स्थान पर खड़े हो गए। पता चला ना, सब कुछ जानते थे कि अभिमन्यु आने वाला है, तो वैसा ही गौरा देवी का रूप धारण कर लिया। और राधा रानी जब मंदिर में पहुंची तो उनके उद्देश्य से जितने पुष्प थे, जो माला बनाई थी प्रियाजू ने अपने हाथों से, वो सब राधा देवी को अर्पित कर रही हैं। फिर उनकी अर्चना, उनकी वंदना आरंभ कर दी। राधा रानी ने सोच रही देवी हैं साक्षात। ठीक उसी समय अभिमन्यु बहुत क्रोधित हो अवस्था धारण करके, मतलब गुस्से में लाल पीला हो, वेग से दौड़ता हो जैसे कोई दुश्मन से युद्ध करना हो, ऐसी अवस्था में दौड़ते मंदिर में पहुंचा। किंतु उसने देखा कि राधा रानी गौरी देवी की पूजा कर रही है और कन्हैया उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। कन्हैया उनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तब अभिमन्यु गौरा देवी को प्रणाम करके सामने खड़े हो गए प्रणाम करने के लिए। निवेदन किया गौरा देवी से और प्रणाम करते समय गौरा देवी अभिमन्यु को चेतावनी देते हुए बोली कि हे अभिमन्यु, तुम्हारा जीवन बहुत संकट में है, जिसकी व्याख्या के साथ विशद वर्णन वृंदा देवी करेंगी। वृंदा देवी ही तुम्हें इस संकट के बारे में बताएंगी। और ये संकट सिर्फ तुम्हारे ही कारण प्रकट हुआ है और किसी के कारण ये संकट नहीं आया है। इसमें किसी का दोष नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्मों का ही ये दोष है। वृंदा देवी की ओर मुड़कर अभिमन्यु डरते हुए जानना चाहा कि वह संकट कैसा है, कौन सा है। बहुत डर गया था। वृंदा देवी बताई कि कंस 2 दिनों के अंदर अभिमन्यु का शीश काटने की योजना बनाई कंस ने। यह सुनकर राधा रानी गौरा देवी से अपने पति के इस विपत्ति से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। देवी मूर्ति ने उत्तर दिया कि वे ऐसा ही करेंगी, अर्थात आपके पति की रक्षा करेंगी। इस शर्त पर करेंगी, लेकिन राधा रानी कभी ब्रज नहीं छोड़ेंगी और सर्वदा गौरी देवी की सेवा करेंगी, गौरा देवी की। अब खड़े कौन है उधर? कन्हैया। तो राधा जी तो बड़ी भोली भाली हैं, बड़ा ही सरल स्वभाव है। कहा हाँ हे गौरा जी, मैं क्या से कभी नहीं जाऊंगी, आपको वचन देती हूँ, लेकिन मेरे पति की रक्षा करो। देखो पति धर्म ऐसा है, प्रियजू प्रेम तन मन से न सांस सांस में कन्हैया है, लेकिन देखो शरीर का संबंध जिनसे है, पति धर्म निभाए उसमें भी चिंतित हुई ना।
ऐसा एक भी गुण निगुणों की खान सबको सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी नाम है प्रियाजू का एक। सर्वेश्वरी तभी तो कहागा, एक भी ऐसा गुण नहीं जो प्रियाजू में नहीं हो। सभी को सुख पहुंचाया, लेकिन खुद स्वयं राधा रानी ने बहुत कष्ट सहा, बहुत कष्ट। सोचो ना सोई है, इतना कष्ट हुआ कि किसी से मोह नहीं, सिर्फ जिनसे मोह था वो पास नहीं। और जाते जाते एक वचन और लिया कि राधा मुझे एक वचन और दे दो कि तुम कभी रोओगे नहीं। आंसू विरह के कारण जल जाते थे। कभी तवा गर्म हुआ देखा, उसके ऊपर एक बूंद पानी डाल के देख लेना क्या हाल होता है। ऐसे हमारी लाडली जू का हाल था। तो ये हकीकत बात है, आगे कथाएं आएंगी देख लेना। और गारंटी, तो मैं ज्यादा अहंकार में नहीं बोल रहा, जो आप लोग कथा सुन रहे हो बहुत गुप्त कथाएं हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको ये कथाएं पता होंगी, क्योंकि ये बहुत अंतरंगी कथाएं हैं। मैं तो आप लोगों को सुना देता हूं तो, लेकिन ऐसी चीजें होती इसमें कि अपराध बनने का बहुत डर रहता है। इसलिए आपको हमेशा ये कथा सुनते टाइम पहले कहता हूं कि या तो मैं कुछ शब्द भी घुमा फिरा देता हूं, लेकिन इसलिए कभी मन कर्म वचन से अपराध मन मत बनने देना। ये बहुत पवित्र कथाएं हैं, बहुत ही, और इनको गलत तरीके से या गलत नजरिए से देखने की सोचना भी मत, बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। इसलिए प्रिया प्रीतम कोई शरीरधारी नहीं है, इसलिए हमेशा इनका भजन करो। देवी मूर्ति ने उत्तर दिया कि वह ऐसा ही करेंगे, अर्थात तुम्हारे पति की रक्षा करेंगी। शर्त एक होगी कि आप ब्रज छोड़कर नहीं जाओगे। अभिमन्यु राधा रानी से इन शर्तों को स्वीकार करने का सुझाव दिया, गर्दन हिला रहे, इशारा कर रहे कि हे राधा हाँ कर दो, हम कहीं नहीं जाएंगे। देखो, और प्रिया जी मंद मंद मुस्कुरा रही। इस प्रकार अभिमन्यु जी इशारा कर रहे हैं राधा रानी की तरफ, तो प्रिया जी हंस रहे हैं। देख लो, यही भी कन्हैया की लीला है। और जो कभी यहाँ रुकना नहीं चाहता था, आज कह रहे हैं कि हाँ कर दो, हम यहीं रुकेंगे। इस प्रकार राधा रानी को मथुरा ले जाने की योजना रद्द हो गई और राधा रानी ब्रज में ही रह सकी। जय जय श्वेतहरि वंश।